भारत की डीआरडीओ और जीटीआरई ने मिलकर के कुछ ऐसा कर डाला है कि अब भारत को अमेरिका के F404 इंजन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। जी हां, अब तक भारत को तेजस को उड़ाने के लिए अमेरिका के F404 इंजन की मदद और अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है क्योंकि भारत की डीआरडीओ ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। और यह इतिहास कुछ और नहीं बल्कि जिस क्षेत्र में अब तक भारत की उपस्थिति शून्य थी, उस क्षेत्र में भारत का पहला सबसे बड़ा धमाका है। और इस धमाके की गूंज न सिर्फ एशिया में बल्कि अमेरिका के कानों तक भी पहुंच चुकी है। दरअसल भारत ने, डीआरडीओ ने और जीटीआरई ने मिलकर के तेजस की पहली भारत की खुद की फाइटर जेट के इंजन के साथ उड़ान को सफल बना दिया है और उसका नाम हम बखूबी जानते हैं। हम बात कर रहे हैं तेजस की। जी हां, तेजस को लेकर के भारत ने कावेरी इंजन के साथ इंटीग्रेट करके पहली बार में ही इसकी उड़ान को सफलतापूर्वक पार कर लिया है और इसके जो अहम क्राइटेरिया थे उसे भी पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। और इस खबर के सामने आने के साथ ही अमेरिका के 404 की अहमियत तो भारत के लिए कम हुई ही है, लेकिन पूरी दुनिया की नजरों में, जिसे अब तक पूरी दुनिया यह मानती थी कि भारत के पास फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, उन देशों के मुंह पर भी बड़े तमाचे से कम नहीं है। और अब जो फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन भारत को अपना इंजन बेचने की होड़ में लगे थे, उनके माथे पर एक सिकन सी आ चुकी है क्योंकि अब भारत ने खुद का सबसे पहला स्वदेशी फाइटर जेट इंजन कावेरी को सफलतापूर्वक तेजस के साथ इंटीग्रेट करके इसकी पहली उड़ान को पूरी सफलता के साथ पार भी कर लिया है और आखिर में इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी प्राप्त कर लिया है। और इसके बाद जो इस वक्त खबर सामने आ रही है, इसको लेकर के सुनने के बाद आपके पैरों तले से भी जमीन खुशी के मारे खिसकने जा रही है क्योंकि भारत ने अब तक जिसे पूरी दुनिया से छिपा करके रखा था, कावेरी का वह एडवांस वर्जन भी पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। दरअसल अब तक कावेरी के बारे में भारत ने जितना दूसरे देशों को बताया है, सिर्फ उतना ही पता था, लेकिन असल ताकत कावेरी की अब जाकर के सामने आई है जब उसे 4.5 जनरेशन फाइटर जेट तेजस के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त निकल कर आ रही है और डीआरडीओ ने ऐसा क्या कर डाला है जिसकी वजह से अब तेजस और कावेरी इंजन दोनों की ताकत अपने आप में कई गुनी बढ़ चुकी है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत तो जरूर बनता है। दरअसल भारत ने एक दो नहीं बल्कि कावेरी इंजन के 16 अलग अलग वेरिएंट को तैयार किया था और इन वेरिएंट्स में कई सारे वेरिएंट्स को रूस में टेस्टिंग के लिए भी भेज दिया गया था। यह खबर आज की नहीं है बल्कि रूस में टेस्टिंग के लिए भारत आज से 1 साल पहले लगभग कावेरी इंजन को भेज चुका था और जिसके बाद कई सारी रिपोर्ट्स सामने आई, कई सारे दावे किए गए। दरअसल कावेरी इंजन के जिस वेरिएंट को पूरी दुनिया जानती है वह ड्राई वर्जन है और यह ड्राई वर्जन सिर्फ 68 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर पा रहा था और इसकी जानकारी के मुताबिक पूरी दुनिया यह मान रही थी कि यह यूएवी के लिए परफेक्ट इंजन के रूप में काम करेगा, लेकिन फाइटर जेट के इंजन के रूप में नहीं। और भारत ने ऐसा ही पूरी दुनिया को समझने भी दिया। दरअसल भारत कावेरी के अपग्रेडेड वर्जन की कई इंजन को पहले ही बना चुका था और आखिर में आकर के भारत ने जो टेस्ट किया वो था 102 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला कावेरी इंजन, जिसने 102 न्यूटन के थ्रस्ट के साथ पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। दरअसल भारत ने इस इंजन को पहले ही तैयार कर लिया था, लेकिन पूरी दुनिया को इसके बारे में तब तक जानकारी भारत ने नहीं बताई जब तक इसकी जरूरत और भारत को इसकी अहमियत एकदम सही समय नहीं दिखाई दिया। हालांकि भारत ने इसकी टेस्टिंग एक लंबे समय से करने की तैयारी पहले ही बना ली थी। बता दें कि अब तक भारत अमेरिका से F404 इंजन खरीदता था जिसे तेजस के साथ इंटीग्रेट करके तेजस की उड़ान और फ्लाइंग को भारत कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब भारत को इस इंजन के साथ
यानी कि हम बात कर रहे हैं कावेरी के बेहद एडवांस वर्जन की। अब इस इंजन के साथ तेजस की उड़ान और टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है। दरअसल कावेरी के साथ तेजस की पहली उड़ान सफल हो चुकी है। उड़ान सफल होने का तात्पर्य सिर्फ इस बात से नहीं था कि वह हवा में उड़ सका, बल्कि इसका साफ मतलब यह है कि इसको ग्राउंड क्लियरेंस मिल चुकी है और यह जमीनी से हवा में उड़ने के लिए पूरी तरह से तैनात और एक बार उड़ान भरने में भी सफल हो चुका है। दरअसल जब इसकी टेस्टिंग की गई तो जो अनोखी चीजें सामने आई वह भी आपके लिए बेहद खास होने जा रही हैं और यह बात सिर्फ कावेरी इंजन नहीं बल्कि तेजस को अपने आप में दुनिया के कई 4.5 जनरेशन फाइटर जेट से अलग करने जा रही है। दरअसल 102 किलोन्यूटन थ्रस्ट के इंजन की वजह से यह 4.5 जनरेशन में ही लगने के लिए बेहद सुटेबल इंजन के रूप में माना जा रहा था। और आपको बता दें कि जिस इंजन की 100 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट जनरेट करने में कैपेबल हो जाता है तो वह 4.5 जनरेशन के इंजन की श्रेणी में आ जाता है और यही हुआ तेजस के साथ। और तेजस पहले से ही 4.5 जनरेशन के हिसाब से तैयार किया गया था। बस बात क्या थी कि कावेरी को इस तेजस के साथ इंटीग्रेट करना और यह काम GTRE नहीं, ना तो L&T और ना ही किसी और कंपनी ने कर सका। यह काम किया DRDO ने। जी हाँ, DRDO जिसे भारत की शान माना जाता है, उसी DRDO ने कावेरी को तेजस के साथ इंटीग्रेट करने का प्लान तैयार किया और यह प्लान एग्जीक्यूट किया गया और इस प्लान की सफलता ऐसी रही कि पूरी दुनिया चौंक जाएगी। दरअसल कावेरी के साथ तेजस ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है, वो भी भारत के जियोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग। यह उड़ान सबसे ज्यादा अहम और बेहद खास रही। DRDO का मानना है कि भारत के जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग जो कावेरी है वो अमेरिका के F404 इंजन से भी बेहद एडवांस है। और इतना ही नहीं, यह अमेरिका के F404 की अपेक्षा तेजस की ताकत को 1.5 गुना तक बढ़ा सकता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि दुनिया के 4.5 जनरेशन फाइटर जेट से अगर तुलना किया जाए तो शायद एक आध फाइटर जेट ही होंगे ऐसे जो अब तेजस के आगे टिक सकेंगे। अगर बात की जाए अमेरिका के F-16 फाइटर जेट को लेकर के तो अमेरिका का F-16 फाइटर जेट भी अब तेजस के आगे पानी भरता हुआ दिखाई देगा। अगर डॉग फाइट होती है तो इसमें अमेरिका का F-16 फाइटर जेट भारत के तेजस के आगे कहीं भी नहीं टिक सकेगा। दरअसल बात यह है कि कावेरी इंजन के लगने के बाद से तेजस हाई एल्टीट्यूड का बेटर परफॉर्मर फाइटर जेट के रूप में सामने आ चुका है। अब आप ये समझेंगे कि हाई एल्टीट्यूड का मतलब क्या है। दरअसल जब फाइटर जेट की उड़ान आसमान में बहुत अधिक ऊंचाई तक होती है तो उसे हाई एल्टीट्यूड की कंडीशन बोलते हैं, क्योंकि इन कंडीशंस में हवा की स्थिति कमजोर पड़ जाती है और हवा जितनी ऊंचाई पर जाते हैं वहां कम होती जाती है। ऐसी कंडीशन में दुनिया के कई फाइटर जेट इंजन परफॉर्म नहीं कर पाते या फिर वो बंद हो जाते हैं, लेकिन कावेरी में ऐसा नहीं है। कावेरी अपने आप में इसीलिए खास है क्योंकि यह हाई एल्टीट्यूड में भी बेहतर परफॉर्म कर सकता है और जहां कई इंजन 90 किलोन्यूटन का थ्रस्ट हाई एल्टीट्यूड पर जनरेट करते हैं, वहां कावेरी 97 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने में कैपेबल रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यह ऊंचाई पर जाने पर बाकी फाइटर जेट को तगड़ी मात दे सकता है और ना सिर्फ मात दे सकता है बल्कि यह ऊंचाई पर इन्हें बुरी तरीके से लताड़ने में भी कैपेबल है। इससे ना सिर्फ कावेरी इंजन की ताकत बढ़ी है तेजस के साथ लगने की वजह से, बल्कि कावेरी इंजन को एक सही फील्ड और तेजस को एक बहुत बेहतर इंजन जिसकी वह जरूरत महसूस कर रहा था वह भी मिल चुका है। हालांकि अब कई सारे लोगों का सवाल यह भी होगा कि अगर कावेरी इतना एडवांस है तो इसे एमका के साथ क्यों नहीं अटैच किया जाता है, इसको एमका के साथ भी लगा करके उड़ान भरी जा सकती है। दरअसल ऐसा संभव नहीं है। जी हाँ, अब तक नहीं है, लेकिन आगे हो भी सकता है क्योंकि अब तक जो एडवांस फाइटर जेट इंजन के लिए इंजन बनाया गया है कावेरी का सबसे लेटेस्ट वर्जन वो 102 किलोमीटर तक का थ्रस्ट जनरेट करने में कैपेबल है, जिसका मतलब है यह 4.5 के लिए ही है। इसका मतलब ऐसा क्यों कहा जाता है, चलिए वो भी बता देते हैं। अगर बात करें 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन की या 5.5 जनरेशन फाइटर जेट इंजन की तो इसके लिए कम से कम 140 किलोमीटर तक का थ्रस्ट जनरेट करना चाहिए, लेकिन कावेरी अभी
102 किलोमीटर तक के थ्रस्ट में ही है, यानी कि यह 5th जनरेशन फाइटर जेट में लगने के कैपेबल नहीं है। और इसी वजह से मैंने कहा कि अब तक यह कैपेबल नहीं है, लेकिन आगे भविष्य में कावेरी इंजन के अगर एडवांस वर्जन GTRE बनाने में सक्षम रहता है और इसको 140 किलोमीटर तक के थ्रस्ट तक पहुंचा देता है, तो वास्तव में एमका के लिए भी इसके कई इंजन के वेरिएंट सुटेबल हो सकेंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। हाँ, अब अगर आप ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं तो आपको बता दें कि L&T ने ऐसा दावा कर दिया है कि उसने एमका के लिए इंजन बना दिया है। और आपको जानकर के एक और हैरानी होने वाली है कि इस इंजन की टेस्टिंग भी चल रही है, यानी कि L&T इस 140 किलोमीटर थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को लेकर के तैयार होकर ही चुका है और इसकी टेस्टिंग भी वो ग्राउंड क्लियरेंस के रूप में कर रहा है। जैसे ही इसकी टेस्टिंग कंप्लीट होती है और फाइनल क्लियरेंस मिलता है, उसके लिए भी बड़ी एमका प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जा सकता है। हालांकि इस बात को लेकर के कुछ खास खबरें तो नहीं है, लेकिन सुनने में ज़रूर आ रहा है कि L&T अपने इंजन पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और अगले आने वाले कुछ एक महीनों में दुनिया यह सुन पाएगी कि L&T ने फाइनली 140 किलोमीटर थ्रस्ट वाले इंजन की ना तो सिर्फ इसे बना लिया है, बल्कि साथ साथ इसकी टेस्टिंग भी सफलतापूर्वक करने में कैपेबल हो चुका है। और यही बात अब पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबब बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब तक जो दुनिया मानती आ रही थी कि भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी ना तो है और भविष्य में आने में अभी भारत को 15 साल का वक्त लग जाएगा, वह चीन जब तक यह दावा कर रहा था कि जब तक भारत का 5th जनरेशन एमका बनकर के तैयार होगा तब तक दुनिया 8th जनरेशन फाइटर जेट इंजन बना चुकी होगी। अब उसके इस स्टेटमेंट को लेकर के खुद भी शर्म आएगी, तो साथ ही साथ भारत की ताकत जो बढ़ती हुई है वह पूरी दुनिया के सामने निखर करके भी आने वाली है। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।